वेलकम स्टूडेंट्स ऑन मेड ट्यूटर चैनल। जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने स्टार्ट किया था क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस, और इसका बेसिक हमने क्लियर किया था और कुछ 11th का बेसिक भी हमने देखा था। और मैंने टाइप्स ऑफ रिलेशंस भी आपको बता दिए थे कि रिलेशन कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो उसमें हमने पढ़ा था एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन, रिक्त संबंध, सार्वत्रिक संबंध और तत्समक संबंध के बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद मैंने आपको जो ट्राइवियल जो रिलेशन होता है, जो तुच्छ संबंध होता है, उसके बारे में भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था। आज हम कुछ और रिलेशन के बारे में बात करने वाले हैं। जो क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 है उसकी जो एक्सरसाइज 1.1 है, जो प्रश्नावली 1.1 है, वो उसी पर डिपेंड रहेगी जो आज मैं आपको बताने वाला हूं, और कुछ एग्जाम्पल भी आज हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जो रिलेशन है, वो सबसे पहला रिलेशन जो है वो कौन सा है अपने पास में, तो वो है अपने पास में रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो इनके बारे में पहले अपन बेसिक पढ़ेंगे कि जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है वो होता क्या है। उसके बाद एक है सिमेट्रिक रिलेशन, जो सिमेट्रिक जो रिलेशन है ये क्या होता है, और एक है अपने पास में ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है भाई। रिफ्लेक्सिव रिलेशन मतलब इसको हिंदी में अपन बोलते हैं स्वतुल्य संबंध, इसको हम बोलते हैं सम्मित संबंध। ये सम्मित हो गया और ये क्या हो गया भाई, संक्रामक हो गया। जैसे भी संक्रामक बीमारी कौन सी थी भाई, कोरोना थी, वैसे ही ये क्या है, संक्रामक संबंध। उसी से रिलेट करके अभी अपन इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे, देखो नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा कि स्वतुल्य, रिफ्लेक्सिव मतलब रिफ्लेक्शन। जैसे मैं हूं, मिरर के सामने खड़ा हूं, कांच के सामने खड़ा हूं, तो मेरा रिफ्लेक्शन कैसा बनेगा, सेम मेरा जैसा ही बनेगा। जैसे मैं हूं तो सेम मैं ही सामने दिखूंगा। तो मेरा रिलेशन किससे हो रहा है, मेरे से ही हो रहा है। मेरा रिफ्लेक्शन क्या दिखेगा, मैं ही दिखूंगा। तो वो क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा कि खुद का संबंध किससे हो, खुद से ही हो। यदि मैं खड़ा हूं सामने तो कोई और तो दिखाई देने से रहा। जो कांच के सामने खड़ा रहेगा, जो मिरर के सामने खड़ा रहेगा, मिरर में वही दिखेगा। जो मिरर के एक तरफ रखोगे उसका इमेज वही बनेगा। तो वो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अभी एक बार एग्जाम्पल से अपन समझेंगे। जैसे मान लो कि अपने पास कोई भी सेट होता है, जो रिलेशन है आपको पता होगा किसमें अपन चेक करते हैं। जैसे वो बोलेगा कि रिलेशन चेक करो, किसमें चेक करो, तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लो कि वो बोलेगा कि जो रिलेशन है, डिफाइन करेगा वो कि जो रिलेशन है वो है कहां। तो आपको मैंने बताया था क्लास जो 12th है, ये जो चैप्टर नंबर 1 है, इसमें केवल एक ही चीज अपने पास में आने वाली है कि जो रिलेशन है वो केवल और केवल एक सेट में ही दिखाएगा। रिलेशन इन सेट ए, ये ए क्या है, एक सेट है। ये ए क्या है, सेट है। तो रिलेशन अपने को चेक करना है सेट ए में, और सेट ए वो खुद दे देगा कुछ भी। तो सेट मान लो उसने दे दिया 1, 2, 3। वैसे तो आपको पता ही होगा कि कितने रिलेशन बन सकते हैं। रिलेशन इन ए पूछे, नंबर ऑफ रिलेशन इन ए, तो आपको क्या किया था, मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था 2n²। n मींस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, कि सेट ए में कितने एलिमेंट है। कार्डिनलिटी के बारे में अपन ने बात की थी, गणनांक की बात की थी अपन ने। तो n क्या है कि सेट ए में कितने अवयव है। तो फॉर्मूला क्या था, 2n²। तो उससे अपन ने सोल्व किया था, वो आपको प्रीवियस लेक्चर में आपको बता दिया था। अभी अपन बात कर रहे हैं किसकी, इन रिलेशन की बात करेंगे। तो ये जो रिलेशन है वो भी हम चेक किस में करेंगे, तो वो भी सेट ए में चेक करेंगे। और सेट ए है वो कुछ ना कुछ अपने को दे देगा कि सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 1, 2, 3 है, ABC है, कुछ भी दे सकता है वो। तो यहां अपने पास में क्या है, सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट क्या है, 1, 2, 3। और जो रिलेशन है वो भी किस में है, सेट ए में। तो मैंने आपको बताया था जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए जो रिलेशन होता है, रिलेशन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है किसका,
ए क्रॉस ए का प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था। अब आपको पता है ए क्रॉस ए करने पर क्या आएगा, जैसे ए ये है तो एक और ए बना लो तो वो भी 1 2 3 आएगा। तो ए क्रॉस ए करने पर क्या क्या आ सकता है, जैसे मैं लिख ही देता हूँ आपको ताकि एक बार अच्छे से समझ में आ जाए। 1 2 3 दोबारा मैंने ए लिख दिया। अब ए क्रॉस ए करोगे तो क्या क्या आएगा, 1 1 1 2 1 3, फिर 2 1 2 2 और 2 3। फिर आप बात करोगे तो क्या क्या आने वाला है, 3 1 3 2 और 3 3। तो ये क्या हो गया, अपने पास में एक ए क्रॉस ए आ गया। अब आपको पता जो रिलेशन होता है, ये जो रिलेशन है वो क्या है, इसका एक सबसेट है, कोई सा भी हो सकता है। तो आपको पता है इसके सबसेट कितने बनते हैं, तो सबसेट कितने बनते हैं, तो यहाँ पर आपको पता होगा एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 की पावर 9। और उतने ही रिलेशन अपने पास में बनते हैं, जितने सबसेट होंगे उतने ही रिलेशन बनेंगे। तो इनमें से कोई सा भी एक अपन क्या ले सकते हैं, सबसेट ले सकते हैं। आपका मन करे तो वो इसमें से छांट लीजिए, आप जो भी आप लिखना चाहते हो, कितने भी एलिमेंट आप लिख सकते हो। मैं केवल 1 1 लिख दूं तो ये 1 1, बताओ इस ए क्रॉस ए का सबसेट है कि नहीं, बताओ ये 1 1 इसके अंदर आ रहा कि नहीं आ रहा, ए क्रॉस ए में। यदि आपने ए क्रॉस ए किया तो ए क्रॉस ए के अंदर 1 1 है क्या, बिल्कुल है। तो ये भी एक रिलेशन है। मैं 1 1 और साथ में क्या लिख लेता हूं मैं, 2 3 लिख लेता हूं। एक मैंने दो एलिमेंट ले लिए, एक तो 1 1 ले लिया और एक 2 3 ले लिया। अब बताओ ये जो आ रहा है, ये बताओ इसका सबसेट है कि नहीं, बिल्कुल है। क्योंकि सबसेट कब होता है, जैसे ए सबसेट बी का कब होगा, जब ए के सारे एलिमेंट किस में एग्जिस्ट करते हो, बी में एग्जिस्ट करते हो। तो अपन बोलेंगे जो ए जो है वो बी का क्या है, सबसेट है। जो ए है बी का उप समुच्चय है। ए के सारे अवयव बी में विद्यमान होने चाहिए। तो यहाँ देखो ये जो मैंने लिखा है वो इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। देखो 1 1 भी कर रहा है, 2 3 भी कर रहा है, तो ये बिल्कुल सबसेट है। तो ये भी एक रिलेशन है। तो ऐसे मैं कोई भी एक रिलेशन ले रहा हूं अपने मन से, तो मैं क्या करता हूं, इसका कोई भी एक सबसेट ले रहा हूं, इसमें इसका कोई भी एक सबसेट ले रहा हूं, तो अपने मन से मैं क्या लिख ले रहा हूं, 1 1 2 2 2 3। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। और एक और ले लेता हूं उदाहरण के लिए, एक 3 2 ले लेता हूं। ठीक है, ये मैंने क्या लिया, एक रिलेशन लिया। अब वो चेक करवाएगा, वो बोलेगा कि चेक कीजिए कि ये जो रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, या इनमें से कोई से दो है या तीनों है। और जब तीनों हो जाएंगे तो उसकी भी अपन बात करेंगे, उसको इक्विवेलेंस रिलेशन अपन बोलते हैं, तुल्यता संबंध उसको बोलते हैं। तो अभी अपन बात करते हैं रिलेशन की, कि जो ए सेट ए है वो क्या है, 1 2 3। और उसने बोला क्या कि जो रिलेशन है वो किसके अंदर है, सेट ए में डिफाइन है। जो रिलेशन है वो सेट ए में डिफाइन है। और किस तरीके से डिफाइन है, तो रिलेशन देखो ये रहा, ये रिलेशन उसने दे दिया। अब इसको अपने को चेक करना है कि वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने आपको क्या बताया था, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि यदि मैं हूं तो मेरा रिफ्लेक्शन क्या होगा, मैं ही आएगा। जैसे मैं जो मिरर है, मिरर के सामने क्या दिखाऊं, 1, तो सामने भी क्या दिखाएगा, एक ही अंगुली दिखाएगा 1। यदि मैं इधर दिखाऊंगा 2, तो सामने भी क्या दिखेगा 2। मतलब 1 का रिलेशन किससे होना चाहिए, 1 से। यदि मैं ऐसे आप समझिए कि मैं इधर 1 दिखाऊं तो जो मिरर है उधर क्या 2 उंगली दिखाएगा क्या सामने वाला, वो भी तो एक ही दिखाएगा, वरना गड़बड़ हो जाएगा ना। ऐसा तो हो नहीं सकता। आप कभी भी चेक कीजिएगा, यदि आप मिरर के सामने खड़े हो गए और आपने सामने दिखाई 2 अंगुली, सामने कितनी अंगुली दिखाई, 2 अंगुली दिखाई, तो सामने वाला भी कितना दिखाएगा, सामने वाला मतलब वो हम ही है, तो वो भी कितनी अंगुली दिखाएगा, सामने आपको 2 अंगुली ही दिखाएगा। तो मतलब 2 का रिलेशन किससे हुआ, 2 से ही हुआ। ऐसा तो हो नहीं सकता आपने अंगुली दिखाई 1, वो आपको दिखा रहा है ये 5, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यदि ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो ऐसी गड़बड़ होती नहीं है, आपको पता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि आप 1 दिखाओगे तो सामने भी 1 ही दिखाई देना चाहिए। देखिए यहाँ देखिए 1 का रिलेशन किससे है, 1 से है। इसका मतलब ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अब ऐसे ही चेक नहीं कर लेना है कि 1 1 दिखाई देते ही आप बोल दो कि रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव है, नहीं, हर एक चीज चेक करनी पड़ेगी। देखो अपने पास सेट ए में क्या है, 1 2 3, तो हर एक को चेक करना पड़ेगा।
एक बार मिरर के सामने किसको खड़ा करो, अरे एक बार एग्जाम्पल से अपन समझ रहे हैं, बाकी तो इसमें टाइम लगने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो ये मैंने आपको समझा दिया रिलेशन क्या होता है, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने देख लिया था। अभी अपन यहाँ बात करें इस रिलेशन की, तो देखो रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो सेट रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। एक बात तो पहले ये कि ये जो चेक करेंगे, बात नोट कर लीजिएगा जो मैं बोल रहा हूं, ये नॉन एम्प्टी सेट में ही अपन चेक करेंगे। नॉन एम्प्टी सेट मतलब अरिक्त जो समुच्चय है उसी में अपन चेक करेंगे। जैसे देखो ये सो सेट ए है वो अरिक्त है, नॉन एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी मतलब खाली नहीं होना चाहिए, तो खाली नहीं है। यहाँ देखो 1 2 3 है तो खाली नहीं है, तो तीनों है वो चेक करेंगे। वो किस में चेक करेंगे, तो याद रखिएगा, फिर से नोट कर लीजिएगा कि नॉन एम्प्टी सेट में ही अपने को चेक करना है, एम्प्टी सेट में नहीं चलेगा। तो अब देखिए जो रिफ्लेक्सिव है, मैंने बोला नॉन एम्प्टी है, तो नॉन एम्प्टी है तो कोई ना कोई एलिमेंट तो होगा ही होगा। हो सकता है अकेला सिंगल 1 हो सकता 1 2, कोई 2 एलिमेंट हो सकता, 3 एलिमेंट हो सकता, 4 एलिमेंट हो सकता, 1000 एलिमेंट हो, कितने भी एलिमेंट इसके अंदर हो सकते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए करना क्या है, हर एक एलिमेंट को चेक करना है। जैसे सेट ए के अंदर क्या है 1, तो 1 का रिलेशन 1 से होना चाहिए, मतलब 1,1 होना चाहिए इस रिलेशन के अंदर। 1 का रिलेशन किससे होना चाहिए, 1 से, तो है क्या 1 1 है। 2 का रिलेशन 2 से होना चाहिए, है क्या, चेक कीजिए इसमें 2 का रिलेशन 2 से है। 3 का रिलेशन 3 से होना चाहिए, क्या है, क्या 3 का रिलेशन 3 से, 3 3 है क्या इसमें, नहीं है। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। तो बात समझ में आ गई होगी, जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा कब, और ये हमेशा डिपेंड किस पर करेगा, ये हमेशा सेट पर डिपेंड करेगा। पहले सेट को चेक करना है, बाकी तो अपन ये जो दोनों है वो किस में चेक करेंगे, इस केवल रिलेशन को चेक करेंगे। ये आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, केवल और केवल रिलेशन से अपन इन दोनों को चेक करेंगे। लेकिन जब भी आपको रिफ्लेक्सिव चेक करना है, बात नोट कर लीजिएगा, जब भी आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करना है तो आप हमेशा किस पर जाएंगे, इस सेट पर, जो क्वेश्चन में जो सेट दे रखा होगा उसी पर जाएंगे। तो सेट ए क्या है 1 2 3, तो 1 का रिलेशन 1 से होना चाहिए तो है, 2 का रिलेशन 2 से होना चाहिए है, 3 का रिलेशन 3 से होना चाहिए था, मतलब 3,3 इसके अंदर होना चाहिए था, लेकिन वो इसके अंदर मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमेशा किस पर चेक करना है, सेट के ऊपर। रिलेशन से अपने को कोई मतलब तो है, लेकिन चेक कहाँ से करना है, सेट ए से ही चेक करना। 1 1 2 2 3 3 नहीं है तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। तो बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होता, अब मैं ये कर दूं, इसको चेंज कर देता हूं, देखो ये, अब आप चेक कीजिए कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं, तो ये बिल्कुल है, 1 1 भी है, 2 2 भी है और 3 3 भी है। 1 का रिलेशन 1 से, 2 का रिलेशन 2 से, 3 का रिलेशन 3 से है, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब आप बोलोगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन में, और जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था आइडेंटिटी रिलेशन, इनमें डिफरेंस क्या है। अरे इससे जस्ट पहले मैंने आपको क्या बताया था, आइडेंटिटी रिलेशन, पिछले लेक्चर में आइडेंटिटी रिलेशन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें भी मैंने यही बताया था आपको कि जैसे कोई भी सेट है, सेट के अंदर क्या होना चाहिए, जो भी एलिमेंट है उनका रिलेशन खुद से ही होना चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। आइडेंटिटी क्या बताई थी मैंने आपको, बोला था कि जैसे मैं हूं, मेरी आइडेंटिटी क्या है, विजय है, मैं किसी और के इक्वल नहीं हो सकता। जैसे आप हो, जो भी आपका नाम है, तो आप किसी और के इक्वल नहीं हो सकते। खुद मतलब खुद ही है, 1 का मतलब 1 ही है, तो 1 का रिलेशन 1 से ही होना चाहिए, 2 का 2 से ही होना चाहिए, 3 का 3 से ही होना चाहिए, 1 का किसी और से नहीं होना चाहिए, 2 का रिलेशन किसी भी और से नहीं होना चाहिए, 3 का किसी और से नहीं होना चाहिए, तभी वो आइडेंटिटी रिलेशन होगा। गौर करके देखिएगा इन दोनों में क्या डिफरेंस है। दोनों आपको सुनने में एक जैसा लग रहा होगा, लेकिन अभी मैं बताता हूं डिफरेंस। मैंने आपको क्या बोला, आइडेंटिटी का मतलब क्या हुआ, खुद का रिलेशन खुद से ही होना चाहिए, मेरी आइडेंटिटी में ही हूं, मेरी तुलना किसी और से नहीं करनी है, मेरा रिलेशन किसी और से नहीं बनाना। आइडेंटिटी का मतलब ये हुआ कि केवल मेरी आइडेंटिटी होनी चाहिए, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3 ही होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। और रिफ्लेक्सिव में चेक कीजिए, देखो यदि आइडेंटिटी की बात करूंगा तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा, जैसे इस सेट का मैं बात करूं, ये सेट ए था 1 2 3,
अब मेरे को आइडेंटिटी रिलेशन अपने को चेक करना है, आइडेंटिटी रिलेशन चेक करना, तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होना चाहिए, 1 का रिलेशन 1 से ही होना चाहिए, 1 कोमा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 2 का रिलेशन किससे होना चाहिए, 2 से ही होना चाहिए, किसी और से नहीं होना चाहिए। 3 का रिलेशन 3 से ही होना चाहिए। बस ये आइडेंटिटी रिलेशन है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होगा, ये तो चलेगा, बाकी और भी हो तो वो भी चलेगा। देखो यहाँ 1 1 2 2 3 3 तो है ही, बाकी और भी रिलेशन हो तो वो भी चलेगा। देखो यहाँ नहीं चला, 1 का रिलेशन 1 से ही होना चाहिए, 2 का 2 से, 3 का 3 से, बस बात खत्म। इनके अलावा नहीं चलेगा। जैसे यहाँ देखो 1 का 1 से ही है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से, लेकिन देखो 3 का रिलेशन किससे हो रहा है, 2 से भी तो बन रहा है। तो ये जो रिलेशन है वो अपना आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। ये जो रिलेशन है वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हो सकता। आइडेंटिटी रिलेशन में केवल ये 3 ही आनी चाहिए। 3 मतलब जो भी अपने अंदर एलिमेंट है उनका रिलेशन खुद से ही होना चाहिए, वही अपना आइडेंटिटी रिलेशन होगा। उसके अलावा यदि कुछ आ गया, जैसे 1 1 2 2 3 3 के अलावा कुछ भी आ गया, तो वो अपना आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। मैंने बोला खुद का रिलेशन केवल खुद से, यदि किसी भी एक का रिलेशन किसी और दूसरे से आ गया तो वो गलत है। रिफ्लेक्सिव में सब चलता है। रिफ्लेक्सिव में केवल इतना ही डेफिनेशन क्या है रिफ्लेक्सिव रिलेशन की, कि अपने को ये जो 1 का रिलेशन 1 से होना चाहिए, 2 का 2 से होना चाहिए, 3 का 3 से होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो उससे अपने को मतलब नहीं है, अपना काम निकलना चाहिए। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। तो देखो 1 का रिलेशन 1 से, 2 का रिलेशन 2 से, 3 का रिलेशन 3 से, बाकी और रिलेशन भी हो तो वो भी चलेंगे। रिफ्लेक्सिव में वो चलेगा, लेकिन इसमें नहीं चलेगा। अब आप एक चीज बताइए, क्या सारे के सारे जो आइडेंटिटी रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होते हैं क्या? जो आइडेंटिटी रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव होते हैं क्या? जो भी तत्समक संबंध जो है, सभी तत्समक संबंध क्या स्वतुल्य होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। देखो ये जो है, ये बताओ ये स्वतुल्य है कि नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि 1 का रिलेशन 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, और चाहे हो चाहे नहीं हो, नहीं हो तो भी चलेगा, और हो तो भी चलेगा, एक्स्ट्रा हो तो भी चलेगा, यहाँ पर और भी पड़े होते तो भी चलता। रिफ्लेक्सिव के कोई प्रॉब्लम है नहीं तो चलेगा, सब चलेगा। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है। लेकिन क्या सभी रिफ्लेक्सिव जो रिलेशन है, जो सभी स्वतुल्य संबंध है, क्या आइडेंटिटी होते हैं क्या? नहीं होते। जैसे ये वाला है, ये रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन ये आइडेंटिटी नहीं है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा आ गया तो वो नहीं चलेगा। तो सारे के सारे जो स्वतुल्य संबंध है वो तत्समक नहीं होते, लेकिन सभी तत्समक जो संबंध है वो स्वतुल्य होते। सभी रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होते हैं, लेकिन सभी आइडेंटिटी रिलेशन क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव होते हैं। नोट करके रख लीजिएगा, कई बार ये पूछ सकता है। अब अपन बात करते हैं, तो ये आपके बात समझ में आ गई होगी, स्वतुल्य किसको बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव किसको बोलेंगे। कि जो यदि मान लो कि सेट ए है, सेट ए का कोई एलिमेंट है, कई सारे एलिमेंट होते हैं, तो मैं बोल देता हूँ इसके अंदर कई सारे एलिमेंट होंगे, ए बी जो भी है, ठीक है। तो मैं बोल देता हूँ कि यदि अपने पास में जो ए है वो एलिमेंट है किसका? सेट ए का। अब वो कुछ ना कुछ तो देगा। जैसे अपने को चेक करना है कि अपने को रिलेशन चेक करना है, ए रिलेशन आर। जैसे अपन बात करेंगे किसकी? एक रिलेशन की बात करेंगे, उस रिलेशन को अपन क्या बोलते हैं? आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रिलेशन को आपको पता है, रिलेशन को अपन रिप्रेजेंट करते हैं आर से। इन सेट ए इज कॉल्ड, देखते हैं अब समझते हैं अपन। यहाँ एक बार बाकी को मैं क्या कर देता हूँ, साफ कर देता हूँ। अब अपन एक बार इसको समझ लेते हैं कि ये है क्या, इसको डेफिनेशन के फॉर्म में लिखे कैसे। तो अब आपको यहाँ से पता चलेगा कि ये क्या है। अपने पास में एक रिलेशन जो आर है सेट ए में, जो अपने पास सेट मतलब क्या हो गया? समुच्चय हो गया। एक समुच्चय ए है, वो क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव कब कहलाएगा, सिमेट्रिक कब कहलाएगा और ट्रांजिटिव कब कहलाएगा। तो इनके बारे में अपन बात कर रहे हैं कि कोई भी जो रिलेशन आर है, अब जो रिलेशन आर है वो है किसमें? सेट ए में। सेट ए का मतलब क्या हो गया? जो अपने को रिलेशन के अंदर जो भी अपने पास में है तो उन्हीं में से अपने को एलिमेंट लेना है। जो एलिमेंट लेना है वो किस में से लेना है? सेट ए में से। वो फिक्स हो गया कि अपन रिलेशन देखेंगे तो इधर भी क्या होगा? ए वाले एलिमेंट होंगे, इधर भी क्या होंगे? ए वाले एलिमेंट होंगे। तो इन्हीं का आपस में रिलेशन देखना है। तो आपको जो भी लेना है, जो भी एलिमेंट लेना है, इधर वाला और इधर वाला, तो वो किस में से लेना है? ए में से ही लेना। इधर वाला भी ए में से लोगे, इधर वाला भी किस में से लोगे? ए में से ही लोगे। तो मैंने आपको बताया कि ये रिफ्लेक्सिव कब होगा। मैं कोई भी एलिमेंट ले लेता हूँ, या तो 1 2 3 फिक्स है,
जरूरी थोड़ी 1 2 3 ही आए, कुछ भी आ सकता है। तो अपने मन से मैं उसको क्या बोल देता हूँ, सेट ये सॉरी एलिमेंट क्या बोल देता हूँ, ए बोल देता हूँ। अब जो ए है वो इधर भी होगा और इधर भी होगा, तो जो ए कोमा ए है, रिलेशन का मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होगा, ए कोमा ए क्या होना चाहिए, वो किसके अंदर होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। मतलब ए कोमा ए आपको इस रिलेशन में दिखाई देना चाहिए। जैसे ये ए क्या है, जो ए है वो एलिमेंट है किसका, सेट ए का। एक बार दोबारा अच्छे से इसको समझ लीजिएगा, ए किसका एलिमेंट है, सेट ए का। जैसे एलिमेंट है ए, क्या है, एलिमेंट है ए का। जैसे यहाँ पर ए का एलिमेंट कौन है, 1 2 3, जैसे 1 है तो 1 किसका एलिमेंट है, ए का। यदि 1 ए का एलिमेंट है तो 1,1 आपको किस में दिखाई देना चाहिए, रिलेशन में दिखाई देना चाहिए। अरे बाकी इसकी जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, ये आपको समझने के लिए है। जैसे यहाँ है मैंने आपको समझा दिया, बाकी डेफिनेशन के फॉर्म में आपको याद रखना पड़ेगा, बस इतनी सी बात है। जैसे कोई भी अपन सेट, जो भी अपन क्या ले रहे हैं भाई, एलिमेंट ले रहे हैं सेट ए में से, सेट ए में से जैसे मैंने 1 ले लिया, 1 किसका है, एलिमेंट ए का है, तो 1,1 आपको रिलेशन में दिखाई दे रहा है क्या, बिल्कुल दे रहा है। यदि मैं 2 ले लेता हूँ, 2 सेट ए का एलिमेंट है तो 2,2 रिलेशन में दिखाई दे रहा है तो है। फिर 3 ले लेता हूँ तो 3 सेट ए का क्या है, एलिमेंट है, तो 3 किस में दिखाई दे रहा है, रिलेशन में दिखाई दे रहा है, तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब बोलेंगे, ए सेट आर इन सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव कब बोलेंगे उसको, जब ए कोमा ए आपको किस में दिखाई दे, ए कोमा ए आपको रिलेशन में दिखाई दे। और ये जो ए है वो क्या है, ये जो ए है वो ए क्या है, किसका एलिमेंट है भाई, इस सेट ए का एलिमेंट है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। मैं इधर लिख देता हूँ वापस इसको, ताकि स्पष्ट समझ में आ जाए। ए जो है वो किसका एलिमेंट है, कैपिटल ए का। नोट कर लीजिएगा बाद में, ठीक है, स्क्रीनशॉट बना लीजिएगा तीनों लिखवाने के बाद में। तो जो स्वतुल्य है, जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपके समझ में आ ही गया होगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते किसको है, कि खुद का रिलेशन खुद से होना चाहिए, एक्स्ट्रा हो तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने केवल क्या बोला है कि ये जो है वो होने चाहिए रिलेशन में, बाकी से अपने को कोई मतलब नहीं है, ये जो है वो तो होने ही होने चाहिए, बस बात खत्म। अब सिमेट्रिक किसको बोलेंगे, तो सिमेट्रिक किसको बोलेंगे, तो उसके लिए अब आप चेक कीजिए। सिमेट्रिक का मतलब क्या हो गया, सम्मित। सम्मित का मतलब आपको दिखाई दे रहा होगा कि जैसे यहाँ से बिल्कुल बीच में से काट दूं तो इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट बिल्कुल क्या है, सिमेट्रिक है या नहीं है, बिल्कुल है। ये क्या है, सिमेट्रिक। आपने स्टार्टिंग से ही पढ़ा होगा, छोटी क्लासों से आपने पढ़ा होगा, 6th 7th 8th क्लास में ही सिमेट्रिक आ जाता है कि सममिति क्या होती है। सममिति क्या होती है, जैसे ये है, जैसे ये है, अब ये दोनों बिल्कुल क्या है, यदि बीच में से काट दो, मान लो कि इनको चिपका दिया, बस कलर का ही तो डिफरेंस है, बाकी है तो सेम, बीच में से काट दूं जैसे ऐसा है, तो अभी ये सम्मित है क्या, यदि इसको बीच में से अपन काट दें तो ये बिल्कुल सम्मित है। अब सम्मित का मतलब यदि ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो दिखने में तो अब क्या होगा, एक दूसरे के उल्टे दिख रहे हैं, लेकिन इसको मैं क्या कर दूं, वापस पलट दूं तो क्या बिल्कुल एक जैसे दिखाई देंगे, क्या बिल्कुल दिखाई देंगे। अभी जैसे मान लो कि इधर लिख देता हूं मैं ए, इधर लिख दूंगा बी, तो ये ए किधर दिखाई देगा, मान लो ये मिरर है तो ये ए किधर दिखाई देगा, यहां, और ये बी कहां दिखाई देगा, इधर। तो जो ए कोमा बी है उसकी सिमेट्रिक क्या होगी, उसका सिमेट्रिक क्या दिखाई देगा, बी कोमा ए। देखो ए कोमा बी है, इधर से देखिएगा ए कोमा बी है, तो इधर क्या दिखाई देगा, बी कोमा ए। ये आपको बस इतना ही याद करना है, सिमेट्रिक कब होगा कि उसका उल्टा करने पर भी क्या दिखाई दे, सेम दिखाई दे। उल्टा करने पर भी क्या दिखाई देना चाहिए, सेम दिखाई देना चाहिए। मतलब यदि ए कोमा बी, यदि आपको दो चीजें से दिखाई दे रही, ए कोमा बी के फॉर्म में आपको कुछ दिखाई दे रहा है, तो वो किसके इक्वल होना चाहिए। यदि, या मैं शॉर्ट में आपको ऐसे बताता हूँ, ए कोमा बी आपको किस में दिखाई दे जाए, रिलेशन में दिखाई दे जाए। ए कोमा बी किस में दिखाई दे जाए, रिलेशन में। अभी मैं आपको कोई एग्जांपल लेकर के समझाता हूँ। यहां से देखिएगा, यदि ए कोमा बी आपको रिलेशन में दिखाई दे रहा है तो इम्प्लाइज बी कोमा ए बी किस में होना चाहिए, रिलेशन में होना ही चाहिए। यदि ए कोमा बी रिलेशन में आपको दिखाई दे जाए तो उसका उल्टा कौन, बी कोमा ए, वो भी किस में दिखाई देना चाहिए, रिलेशन में दिखाई देना चाहिए। इसको एक बार दोबारा नोट कर लेंगे अपन, इसको एक बार सही सा कर लेते हैं। बी कोमा ए भी किस में दिखाई देना चाहिए, रिलेशन आर में दिखाई देना चाहिए। यदि ए कोमा बी रिलेशन में है तो उसका उल्टा बी कोमा ए, वो रिलेशन में दिखाई देना चाहिए। और ये ए और बी है क्या, तो वो भी मैं लिख लेता हूँ। जो ए और बी जो मैं ले रहा हूँ वो किसके एलिमेंट ले रहा हूँ, सेट ए के।
लेना किस में से है? अरे आपको पता है जो रिलेशन है वो डिफाइन किस में है, सेट ए में। तो एलिमेंट जो लेना है वो ले कहाँ से सकते हैं अपन, सेट ए में से ही तो ले सकते हैं। तो बस इतना आपको याद रखना है कि कोई भी ए कोमा बी रूप में आपको दिखाई दे तो उसका उल्टा करोगे तो बी कोमा ए वो भी उसमें दिखाई देना चाहिए। जैसे अभी था क्वेश्चन क्या था, जैसे ए था, ए क्या था 1, या थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ ताकि इसमें भी अपने काम ये आ जाएगा, ठीक है। जैसे ए में लिख देता हूँ, ए क्या है 1,2,3, ठीक है। अभी रिलेशन मैंने क्या लिखा था, मैंने लिखा था 1,1, 2,2, 3,3 और क्या लिख दिया था मैंने 2,3 ये लिख दिया था। अब आप यदि चेक करेंगे, चेक क्या करेंगे, जैसे अब इसकी बात नहीं है, अब आ जाओ रिलेशन में। तो यदि आपको ए कोमा बी जैसा कुछ दिखे, ए कोमा बी जैसा कुछ दिखेगा क्या, सभी दिखेंगे ए कोमा बी जैसा, ए कोमा बी, ए कोमा बी, ए कोमा बी, ए कोमा बी। वैसे मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, यहाँ डिफरेंट एलिमेंट की बात करता है, सेम आते हैं तो कोई चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर भी चेक कर सकते हो। जैसे ये है 1,1 तो इसका उल्टा, जैसे ए कोमा बी रिलेशन में है तो उसका उल्टा क्या होगा, बी कोमा ए, वो भी रिलेशन में होना चाहिए। जैसे 1,1 है तो इसका उल्टा करोगे तो 1,1, तो ये तो खुद ही है, तो खुद तो है ही, तो ये चेक करने की जरूरत है ही नहीं। 1, 1, 2, 2, 3, 3 को तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इनका उल्टा करोगे 2,2 का उल्टा, जैसे ए कोमा बी है ना उसका उल्टा बी कोमा ए, जैसे 2,2 का उल्टा 2,2 ये तो खुद ही है। 3,3 का उल्टा 3,3, मतलब इनको चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती अपने को। जब भी सिमेट्रिक चेक करना है तो 1, 1, 2, 2, 3, 3, मतलब जो सेम हो ना तो उनको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका उल्टा वो खुद ही होते हैं, तो वो तो खुद है ही इसमें रिलेशन में है ही वो तो। हाँ आगे वाले चेक करो, देखो 1, 1 सेम सेम वालों को छोड़ दो, सेम सेम वाले छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, क्यों छोड़ा है, ये ऐसे नहीं किया, गलत है ये, है ना। अब उसके बाद देखो 2,3 यदि है, ए कोमा बी जैसा मेरे को कुछ दिख गया, अलग अलग वाला दिख गया मेरे को, दिख रहा है यहाँ देखो 2,3, तो इसका उल्टा क्या होगा, यदि 2,3 आपको रिलेशन में दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है क्या, 2,3 है वो किसका एलिमेंट है, इस रिलेशन का। देखो ये जो 2,3 है, ये 2,3 इस रिलेशन का एलिमेंट है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो इसका उल्टा 3,2 भी क्या रिलेशन में है क्या, क्या 3,2 इसका उल्टा, 2,3 का उल्टा क्या होता 3,2, क्या रिलेशन में दिख रहा है क्या 3,2 कहीं नहीं दिखाई दे रहा, मतलब 3,2 इस रिलेशन का एलिमेंट नहीं है, नहीं है तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। सिमेट्रिक कब होगा मैंने आपको बता दिया, बाकी आप खुद से भी समझ सकते हो कि इसका उल्टा बी कोमा ए यदि रिलेशन में आ जाए तो ही वो सिमेट्रिक होगा। और हर एक चीज को चेक करनी है, ऐसा नहीं एक को चेक करके छोड़ दिया। अभी जैसे मैं और ले लेता हूँ तो उसमें पता चलेगा अपने को, ठीक है। हाँ अब यदि मैं क्या करूँ, यदि ये क्वेश्चन ये होता, अब बताओ क्या ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है क्या, तो अब ये बिल्कुल सिमेट्रिक है। क्यों, इनको तो चेक करने की जरूरत है ही नहीं अपने को, क्योंकि ये तो खुद है ही, ये तो खुद ही है, खुद के उल्टे खुद ही है, तो वो तो दिखाई देंगे ही देंगे। हाँ जैसे 2,3 का उल्टा, 2,3 का उल्टा क्या दिखाई देगा 3,2, तो वो भी किस में होगा, रिलेशन में है। देखो 2,3 का उल्टा क्या होता है 3,2, तो क्या इसमें दिखाई दे रहा है क्या, है, ये रहा देखो, तो इसका मतलब ये रिलेशन में है तो ये क्या होगा सिमेट्रिक होगा। फिर आ जाओ हर एक चीज को चेक करोगे, इसका उल्टा ये है, फिर आ जाओ इस पर, तो इसका उल्टा तो ये खुद ही है ना, इसका उल्टा तो ये रहा देखो 3,2 है, 3,2 जैसी कोई चीज दिखाई दी तो उसका उल्टा क्या हो गया 2,3, तो ये रहा। तो बाकी तो दोनों सेम हो गए, किसी एक चीज को चेक कर लोगे तो दूसरे को चेक करने की जरूरत है नहीं है। तो सिमेट्रिक समझ में आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं किसकी, संक्रामक की, ठीक है। इसमें कईयों की गड़बड़ होती है तो वो देख लीजिएगा गड़बड़ क्या होती है, तो उसकी भी अपन बात करते हैं कि ये जो ट्रांजिटिव रिलेशन है वो क्या होता है। ट्रांजिटिव को आपको पता है क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोल रहे हैं भाई, संक्रामक संबंध किसको बोलेंगे। सम्मित संबंध आपके समझ में आ गया, संक्रामक संबंध क्या है तो वो मैं आपको बताता हूँ। संक्रामक मतलब कोई भी संक्रामक रोग होता, जैसे भी कोरोना आया था। अब जो कोरोना आया था तो उसके अंदर था क्या, संक्रामक मतलब वो एक से दूसरे में फैलने वाली बीमारी थी, कि यदि एक दूसरे के संपर्क में आएगा और दूसरा वाला किसी, जैसे पहले वाला दूसरे के संपर्क में आ गया तो पहले वाले ने क्या किया, उस दूसरे को कोरोना दे दिया। अब दूसरा वाला क्या हुआ, किसी तीसरे के संपर्क में आ गया तो वो जो है कोरोना वो कहां से कहां पहुंच गया। देखो यदि मान लो कि ये था, ये आदमी है अपने पास में, ठीक है, ये अपने पास में पहला पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, ठीक है, और एक ये थर्ड पर्सन है, ये लीजिए ये 3 पर्सन है। तो देखो ये मान लो कि इसके संपर्क में आ गया, ठीक है, ये इसकी रेंज में आ गया, संपर्क में आ गया, इसको क्या था कोरोना था, ये लो कोरोना आपको पता ही है,
ठीक है, ये कोरोना था इसको, ये कोरोना था, गो कोरोना गो है, तो ये इसको कोरोना था, ये कोरोना आ गया इसको। ठीक है, अब ये क्या हो गया, इसके टच में आ गया। और इस जो मैं अब बता रहा हूं ये अच्छे से आप समझ लीजिएगा, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा गलती करने की संभावना रहती है, संभावना ही नहीं पूरा उम्मीद है बहुत सारे लोग इसमें गलती करते हैं, तो वो चीज आप समझ लीजिएगा। एक चीज तो समझ में आ जाती है, लेकिन जो दूसरा वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल लेकर के आपको समझा रहा हूं। ध्यान रखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ये जो मैं एग्जाम्पल लूंगा इससे आपके हर एक चीज स्पष्ट हो जाएगी। तो देखिए, ये जो फर्स्ट वाला इसको कोरोना हो गया, कहीं से भी हो गया होगा, ठीक है। हाँ, अब ये क्या हुआ, इसके संपर्क में आया, इसके टच में आया, तो क्या हुआ, इसके भी कोरोना हो गया। ठीक है, मैं बोलता हूँ इसके क्या आ गया, इसके कोरोना हो गया। यदि ये इसके टच में आ गया, ये लो टच कर दो, ये लो, ये दोनों टच हो गए, संपर्क में आ गए, तो क्या होगा, कोरोना इसके पास चला गया। अब ये किसी और से संपर्क में आया ही नहीं, ये जाकर के पैक हो गया, क्वारंटाइन हो गया, क्वारंटाइन हो गया मतलब अब खुद को क्या किया, सबसे अलग थलग कर लिया। तो अलग थलग कर लिया तो ये कोरोना किसी और के पास पहुंचेगा क्या, नहीं पहुंचेगा। तो गलत बात है या सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कोई दिक्कत किसी के, कोई परेशानी का सामना किसी को भी नहीं करना पड़ेगा। यदि ये क्या होता है, यदि ये किसके संपर्क में आ गया, इसके संपर्क में आ गया, ये तीसरे आदमी के संपर्क में आ गया, तो कोरोना किसको आ गया, इसको आ गया, मतलब कोरोना इसको फैल गया। हुआ क्या, कोरोना कहां से कहां तक पहुंच गया, स्टार्ट कहां से हुआ था, यहां से हुआ था, कोरोना इसको था और इससे कहां पहुंच गया, इसके अंदर फैल गया। मतलब आप ये समझ के चलिए कि इसका रिलेशन इससे था, ये मान के चलो कि इसका रिलेशन इससे था ही नहीं, ये तो अननोन पर्सन थे। लेकिन अभी देखो सब रिलेशन बन गया, इसका रिलेशन इससे था तो कोरोना था, इससे इसमें पहुंच गया। इसका रिलेशन इससे था, ये मान लो कि ये इसको जानता ही नहीं था, लेकिन ये इसको जानता। कई बार होता ना कि जैसे कोई मेरा दोस्त है, उसका कोई दोस्त होगा, तो हो सकता है मैं उस दोस्त को नहीं जानता हूं, लेकिन क्या होता है कि कई बार मैं उससे मिला और वो उससे मिल रहा था, तो क्या होगा, हमारी भी तीनों की क्या हो जाएगी, आपस में मुलाकात हो जाएगी। मैं उसके दोस्त से क्या हो जाऊंगा, रूबरू हो जाऊंगा, तो उससे भी मिल लूंगा, तो हमारे बीच में भी क्या बन जाएगा, एक रिलेशन बन जाएगा। और यदि मान लो कि अननोन ही है, ठीक है, कि मैं उससे मिला और वो उससे कभी मिलाया ही नहीं मेरे को, तो क्या होगा, बातचीत मैं उसको जान ही नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो वैसे यहाँ है कि ये इससे मिला और ये इससे मिला, तो क्या हुआ, कोरोना यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया। इन दोनों के बीच में भी क्या बन गया, एक रिलेशन बन गया। अभी इसका रिलेशन इससे था, इसका रिलेशन इससे था, अब क्या हो गया, इसका रिलेशन इससे हो गया, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव बोलेंगे, संक्रामक बोलेंगे। देखो संक्रामक है कि नहीं, कि इससे इसमें फैला, इससे इसमें फैला, मतलब फैला किससे किसमें। अब कोई बोले शुरुआत कहाँ से हुई थी, यहाँ से हुई थी, इस वाले आदमी से फैला दिया, किसमें, सब में फैलाते हुए लास्ट में किसके पास पहुंचा, इसके पास पहुंचा, तो इससे इसमें फैल गया, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, संक्रामक। इससे इसमें फैल गया कैसे, ये तो इसके टच में आया ही नहीं, लेकिन टच में कौन आया बीच के अंदर, ये कॉमन आदमी था। जो ये जो कॉमन आदमी है वही गड़बड़ करता है, अरे बीच वाले आदमी ही गड़बड़ करते हैं, आपको पता है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि ये इससे इसमें डायरेक्ट ही गड़बड़ हो गई, ये बीच वाले आदमी ने गड़बड़ की, क्योंकि ये इससे रिलेशन में था। देखो अब यहां से समझिएगा कि ए का रिलेशन किससे था, बी से था। मैं बोल देता हूं कि ए का रिलेशन किससे है, बी से है, और मान लो कि बी का रिलेशन किससे है, सी से है। ये मान लो कि पर्सन कौन सा है, ये ए है, ये कौन है, बी है, ये कौन है, सी। ए का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन सी से है। यदि ऐसा हो तो ए का रिलेशन किससे होना चाहिए, ए का रिलेशन किससे होना चाहिए, सी से होना चाहिए। मैं यहाँ बना देता हूँ, इस डायग्राम से ही बना देता हूँ। यदि ए का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन इससे है, तो ए का रिलेशन किससे होना चाहिए, सी से होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, संक्रामक होगा। देख लो कोई भी बीमारी संक्रामक कब होती है, जैसे ए से बी में फैल गई और बी से यदि सी में फैल गई, तो उसको क्या बोलेंगे, संक्रामक बीमारी बोलोगे कि नहीं बोलोगे, बिल्कुल बोलेंगे कि ये तो क्या होती है, टच में आने से ही फैल रही है, संक्रामक है ये, किसी भी तरीके से, हवा से, हाथ मिलाने से, किसी भी चीज़ से, है ना। हाँ, तो वैसे ही है। तो ये क्या हो गया, ए का बी से संबंध था, बी का सी से था, तो ए का भी संबंध किससे हो गया, सी से। इससे इसमें फैली बीमारी, बी से सी में फैली, इसका मतलब ए से किस में फैल गई वो बीमारी, सी में फैल गई, तो इसका मतलब ए का संबंध किससे बन गया, सी से। अब यहाँ देखिएगा, यदि ए का संबंध बी से है तो अपन क्या बोलेंगे, ए का संबंध बी से कब होगा, जब ए कोमा बी आपको किस में दिखाई दे, रिलेशन में, और
बी का रिलेशन किससे हो, सी से, मतलब ए का रिलेशन बी से था। अब ये जो बाद वाला है, इस बाद वाले का किसी और से रिलेशन है, यदि बाद वाले का किसी और से रिलेशन है, मतलब बी का रिलेशन सी से है, मतलब ये जो बी कोमा सी है वो भी आपको किस में दिखाई देगा, रिलेशन में दिखाई देगा। तो इम्प्लाइज मतलब यदि ये दोनों सही है, यदि ए का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन सी से है, ए बी के टच में आया, बी सी के टच में आया, इसका मतलब बीमारी किससे किस में फैल गई, ए से किस में फैल गई, सी में फैल गई। फैली कि नहीं फैली, ए से सी में। यदि ए से सी में फैल गई तभी अपन क्या बोलेंगे, यदि ए का संबंध किससे बन गया, सी से बन गया, बीमारी ए से सी में फैल गई, मतलब ये किस में दिखाई देना चाहिए, रिलेशन में, तब तो अपन बोलेंगे कि ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है, ये संक्रामक है, अदरवाइज वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। ये जो बात है जो मैंने आपको समझाई है इसको नोट कर लीजिएगा। यदि ए कोमा बी रिलेशन में है, बी का रिलेशन किससे है, सी में है, मतलब बी कोमा सी भी रिलेशन में है, तो ए कोमा सी भी रिलेशन में होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, ट्रांजिटिव। अभी एग्जांपल लेंगे उससे अपन बिल्कुल क्लियर कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको पता होगा, मैंने आपको यहाँ लिख रहा हूँ मैं बार बार कि ये जो ए बी जो भी ले रहे हैं अपन, जैसे यहाँ ए लिया था केवल, तो ए किसका एलिमेंट था, सेट ए का, जिसमें अपन चेक कर रहे हैं, रिलेशन जिसमें आप चेक कर रहे हो उसी की अपन बात करेंगे, एलिमेंट उसी में से लेना है। जैसे ए कोमा बी, वो एलिमेंट है ए के, ऐसे ए बी और यहाँ कौन है, सी, तीन लोग आ गए, एक आ गया ए, एक आ गया बी और एक आ गया सी, ये तीनों के तीनों किसके एलिमेंट है, ए के, ठीक है। हाँ, अब क्वेश्चन लेकर के अपन समझते हैं। और एक चीज और मैं आपको बताने वाला था कि यदि आपको ए का रिलेशन किससे दिखाई दे, बी से, और बी का रिलेशन किससे हो, सी से, हो ही नहीं, आपको केवल और केवल ए कोमा बी जैसी चीज दिखाई दे, और आगे बी का रिलेशन किसी और से है ही नहीं, मतलब सी से है ही नहीं, मतलब आगे आपको कुछ दिखाई नहीं दे, आगे बी से स्टार्ट होने वाला कुछ दिखाई नहीं दे, तो बताओ वो ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे, इसको अच्छे से समझ लेना है। यदि आपको ये दिखा कि ए से बीमारी किस में फैल गई, बी में फैल गई, और बी ने अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया, इसने किसी और से संबंध बनाया ही नहीं, तो बताओ सही बात है या गलत बात है। बस आप केवल इतनी से चेक कीजिए कि वो सही है या गलत है। उसने सही किया या गलत किया, बिल्कुल किया। आप बोलोगे वो संक्रामक है नहीं, केवल एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि वो सही या गलत आपको देखना है, ठीक है। कि अब जो बता रहा हूँ मैं सही या गलत, आप ये बताइएगा कि ए का रिलेशन किससे बन गया, इसको कोरोना था, इसको किसको फैला दिया, बी को फैला दिया, बी ने क्वारंटाइन कर लिया, किसी और से संबंध बनाया नहीं, तो ये बताओ सही बात है कि नहीं बात है, तो बिल्कुल सही बात है। आगे चेक करने की जरूरत ही अपने को नहीं है, अपन बोल देंगे कि वो क्या है, ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव क्यों बोल दिया, यदि वो किसी और के संपर्क में आ जाता तब तो वो बीमारी फैलती या नहीं फैलती। बीमारी तो संक्रामक है, लेकिन हुआ क्या, वो बी क्या हुआ, खुद को क्वारंटाइन कर लिया, तो वो बीमारी वहीं रुक गई, लेकिन वो क्वारंटाइन नहीं करता। यदि ये क्वारंटाइन नहीं करता, बी का रिलेशन किसी और से होता, तो बताओ वो होता कि नहीं होता, बिल्कुल होता। वो बीमारी तो संक्रामक है या नहीं, ऐसा तो ना बोल दो कि वो बीमारी संक्रामक नहीं है। एक से दूसरे में फैल गई, दूसरे ने अपने आप को बंद कर लिया, कोरोना आया, एक से दूसरे में फैला दिया, दूसरे ने बंद कर लिया अपने आप को, तो बंद करने के बाद में क्या हुआ, क्या वो इसका मतलब ये है क्या कि वो बीमारी संक्रामक नहीं है, किसी और में फैली नहीं वो, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि बीमारी संक्रामक नहीं है। बीमारी तो संक्रामक है, लेकिन उसने किसी और से रिलेशन अपने को खुद का बनाया नहीं, खुद का रिलेशन किसी और से नहीं बनाया, तो फिर भी अपन क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलोगे, संक्रामक बोलना है। ए कोमा बी जैसी आपको चीज दिखाई दे, फिर बाद वाले का रिलेशन किसी और से दिखाई नहीं दे, तो फिर चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना। फिर ए का रिलेशन सी से चेक कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते, तो इसका मतलब वो क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, ये याद रखिएगा। यदि यहां पर नोट करके लिख लीजिएगा, यदि क्या हो, यदि और यदि आपको ए कोमा बी जैसी चीज दिखाई दे और बी का रिलेशन बी कोमा सी जैसी कोई चीज दिखाई दे ही नहीं, देगा ही नहीं। ए का रिलेशन किससे हो गया, बी से, अब बी का रिलेशन किसी और से है ही नहीं, तो क्या मैं ए कोमा सी चेक कर सकता हूं क्या, सी तो कहाँ है बताइए आप, सी कहीं है क्या, नहीं। केवल आपको ए कोमा बी जैसी चीज दिखाई दे और बी का रिलेशन सी से हो ही नहीं, तो ए और सी का रिलेशन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, केवल क्या बोल देना है कि वो क्या है, ट्रांजिटिव है। ये बात नोट करने की है। अभी मैं एग्जाम्पल लेकर के आपको समझा देता हूँ, ये मैंने आपको बता दिया, ये बता दिया, ये संक्रामक अच्छे से समझिएगा, ठीक है। क्या है ये, देखो
कि एक सेट आपके पास था, वही मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। ए तो सा सेट था वो 1, 2, 3। अब एक रिलेशन दे दिया, वो रिलेशन भी मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, कुछ भी ले लीजिए आप, 1, 2, 2, 3, 3, 1, ठीक है, ऐसा कुछ मैंने ले लिया, ये मैंने लिया। अब यहाँ पर आप चेक कीजिए, चेक क्या करोगे, या और कुछ ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, थोड़ा और एक्स्ट्रा ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा ले लेते हैं, 1, 3 ऐसा, ठीक है, ताकि हर एक चीज़ स्पष्ट हो जाए अपने। ठीक है, मैंने ये रिलेशन ले लिया। अब ये जो रिलेशन है, अब इसके अंदर आपको चेक करना है कि ए का रिलेशन बी से है। एक एक चीज़ को चेक करोगे, एक एक चीज़ को चेक करना, एक एक जो एलिमेंट है उसको। जैसे ये वाला एलिमेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 का रिलेशन किससे है, 2 से है। अब फिर 2 का रिलेशन किसी और से है क्या, 2 का रिलेशन किसी और से है क्या, देखो 1 का रिलेशन 2 से, 2 का किसी और से है क्या, है। 2 का रिलेशन किससे है, 3 से है। तो 1 का रिलेशन किससे होना चाहिए, आपको पता, देखो यहाँ मैंने बताया, ए का रिलेशन यदि बी से है, बी का रिलेशन सी से है, तो चेक करना है, चेक क्या करना है कि ए का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन सी से है, तो चेक करना है कि ए का रिलेशन सी से होना ही चाहिए, तभी वो संक्रामक होगा। यदि ये दोनों चीज हो, ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन सी से, तो चेक करना पड़ेगा कि ए कोमा सी भी किस में होना चाहिए, ए का रिलेशन सी से होना ही चाहिए, तभी वो संक्रामक होगा, अन्यथा नहीं होगा। समझिएगा, ठीक है। तो 1 का रिलेशन 2 से है, और फिर बाद वाले का किससे है, 3 से। जरूरी नहीं है यही हो, और कहीं भी आपको दिखाई दे सकता है ये। तो 1 का रिलेशन 2 से है, 2 का रिलेशन 3 से, तो 1 का 3 से होना चाहिए, 1 का रिलेशन 3 से होना चाहिए। तो बताओ 1, 3 कहीं है क्या, 1, 3 कहीं है क्या, है। तो इसका मतलब अभी तक तो सही चल रहा है। ठीक है, हर एक चीज देखिएगा, ये दोनों बात इसमें नोट हो जाएगी। देखो अब फिर उसके बाद अपन बात करते हैं। ठीक है, दोनों चीज तो नोट हो जाएगी, देखते हैं अभी, या नहीं होने वाली है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं, देखो किसकी, 2, 3 की। पहले वाले का चैप्टर क्लोज, पहले वाले से अपन ने देख लिया। अब बात करते हैं 2, 3 से। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 का रिलेशन किससे है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 का रिलेशन किससे है, 3 से है। 2 का रिलेशन 3 से है, फिर 3 का रिलेशन किसी और से है क्या, 2 का 3 से, 3 का देखो ये रहा, 3 का रिलेशन किससे है, 1 से। तो बताओ उसके बाद 2 का रिलेशन किससे होना चाहिए था, 1 से होना चाहिए था, है क्या, 2 का रिलेशन 1 से होना चाहिए था, है कहीं है क्या, 2, 1 कहीं दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है। ये तो 1, 2 है, 1, 2, 2, 1 इक्वल नहीं होता, मैंने आपको कल भी बताया था कि पहले वाले सेम हो, बाद वाले सेम हो, तभी इक्वल होते हैं। ये क्रमित युग्म जो होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, तभी इक्वल होते हैं। पहले वाला सेम, बाद वाला सेम, तो ये नहीं है। मतलब 2 का रिलेशन 3 से था, 3 का किससे था, 1 से था, लेकिन 2 का रिलेशन 1 से होना चाहिए था, लेकिन इस रिलेशन में नहीं है। तो इसका मतलब इसको अपन क्या बोलेंगे, संक्रामक नहीं है। यदि एक भी बार गलत हो गया तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ये पूरा ही क्या है, गलत है। गलत मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, ये क्या होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा, याद रखिएगा। देखो यहाँ सही बात थी, सही चल रहा था। 1 का रिलेशन 2 से था, 2 का 3 से था, 1 का 2 से था, 2 का 3 से था, तो 1 का 3 से होना चाहिए था, चल रहा था। लेकिन फिर दूसरा वाला ब्रैकेट जब चेक किया, 2 का 3 से, 3 का किसी और से था क्या, था, 3 का 1 से था, तो 2 का 1 से होना चाहिए था, कहीं है क्या, नहीं है। इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं है। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे इसी को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, इसी को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। मैं क्या लिख लेता हूँ यहाँ, 2, 1 लिख लेता हूँ। क्या लिख लेता हूँ, 2, 1, या एक एग्जांपल लेता हूँ, शॉर्ट ले लेता हूँ ताकि हर एक चीज़ समझ में आ जाए आपके। मैं लिखूँ 1, 2, एक लिखता हूँ मैं 2, या 1, 2, बस बहुत है, इतना ही, केवल ये लिखता हूँ मैं, केवल एक ही रिलेशन लिखा मैंने 1, 2, ताकि ये वाली बात भी अपने स्पष्ट हो जाए, नीचे वाली जो बात है। अब देखो यहाँ 1, 2 है, अब बताओ ये जो ट्रांजिटिव है या नहीं है, अब चेक करना है, इसमें चेक करो। अब जो 1, 2 है, मतलब 1 का रिलेशन किससे है, 2 का। अब 2 का रिलेशन किसी और से है क्या, इस रिलेशन में चेक करना है। इस रिलेशन में देखो 1 का रिलेशन 2 से है, अब इस 2 का किसी और से दिखाई दे रहा है क्या आपको, 1 का रिलेशन मेरे को किससे दिखाई दिया, 2 से, लेकिन 2 का रिलेशन किसी और से दिखाई दिया ही नहीं, तो किसका चेक करूं फिर मैं, चेक देखो ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन सी से हो, किसी और से हो, तब चेक करेंगे अपन तो कि उस ए का रिलेशन इस पहले वाले का थर्ड वाले से होना चाहिए, तब चेक करना है। लेकिन चेक करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो अपन क्या बोल देंगे कि ठीक है, जो भी है वो
ठीक है, मतलब वो क्या है, ट्रांजिटिव है। क्योंकि अपन जब चेक ही नहीं कर पाएंगे तो सही और गलत के बारे में डिसाइड कर ही नहीं सकते, जो है वही ठीक है। ऐसे ही वो बात ये है, मैंने बताया था आपको कि ये कोई भी संक्रामक बीमारी थी, ये इससे इसमें फैल गई, ये किसी और के संपर्क में आया ही नहीं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि बीमारी तो संक्रामक नहीं है, बीमारी तो संक्रामक है ही। हाँ, यदि ये किसी और के संपर्क में आ जाता तो फिर तो होता ही ना, फिर तो क्या होता ही होता कि ये इसके संपर्क में, ये इसके संपर्क में आई, इसके संपर्क में आया, तो ये इसके बीमारी इससे इसमें फैल गई, तो फैलती ही वो तो, है ना। तो अपने को क्या बोलना है कि 1 का रिलेशन 2 से है, 2 का किसी और से है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो ये चेक करने की जरूरत भी नहीं है तो अपन बोल देंगे कि ये जो है वो क्या है, ट्रांजिटिव है, तो ये ट्रांजिटिव है, याद रखिएगा। तो ऐसा अपन कोई भी एग्जाम्पल जब आ जाता है, एक एक चीज को अपने को चेक करना है, कुछ एग्जाम्पल लेकर के